अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी ये मुझे किसी ने एक बहुत प्यारे से अबाए का वीडियो सेंड किया था। उन्होंने कहा था इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग बता दूं, तो आज मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी इंशाल्लाह। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। कुछ भी पूछना है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस अबाया के लिए हमें कपड़ा लेना है 5.5 मीटर। आप 5.5 मीटर कपड़ा ले लोगे और उसका अरज होना चाहिए 1.25 मीटर। ठीक है, 1.25 मीटर अरज होना चाहिए। ये बुरखे के लिए, अबाया के लिए बड़े अरज का कपड़ा आराम से मिल जाता है। ठीक है, इसको हम इस तरह 2 पीस में कट कर लेंगे। एक जैसे 2 पीस हम लोग बराबर के कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक पीस हम लोग साइड पर कर देंगे और एक पीस को इस तरह ले लेंगे। ये जो एक पीस है इसका हम लोग सारा अबाया बनाएंगे। उसकी हम पहले लंबाई निकाल लेंगे। मैंने फर्जी लंबाई ली है 50 इंच। उसमें से टॉप 14 इंच की माइनस की, बाकी बचा 36 इंच। उसमें 2 इंच हम लोग मार्जिन रखेंगे। तो हमारी जो नीचे वाली अरे फ्रिल का नाप निकल रहा है वो 38 इंच निकल रहा है। तो आप भी इसी तरह पहले अपनी टोटल लंबाई लोगे, उसके बाद उसमें से टॉप वगैरह हर चीज़ माइनस करके अपना नाप निकाल लोगे, जो भी आपका नाप निकलता है। ठीक है, ये मैंने फर्जी 50 इंच लिया है। वैसे मीडियम ज़्यादातर यही साइज़ चलता है, इसलिए मैं मीडियम साइज़ में ही आपको सारा डेमो देने लगी हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जो हमने एक पीस लिया हुआ था इनके कपड़े का हाफ, इसको इस तरह से खोल लेंगे। ये मैंने लंबाई में फोल्ड किया हुआ है पहले, लेकिन आप इसको लंबाई में फोल्ड नहीं करोगे, आप इसको खोल लोगे। पहले हम इसकी पैमाइश ले लेते हैं। जो हमने अपनी नीचे की फ्रिल निकाली है 38 इंच, तो इसको हम लोग सारे कपड़े को ही फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर अरेब में से भी हमारा कपड़ा निकलना है। तो इसलिए हम इसको सारे कपड़े को ही पकड़कर इस तरह फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में। ठीक है, ये मैंने पहले लंबाई में फोल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन आप इस तरह इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लोगे। फोल्ड करने के बाद आप अपना सारा कपड़ा एक जैसा करो, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। फिर हम इस तरह इसको रख लेंगे। आपने देखा होगा उनकी नीचे की फ्रिल अरेब है सारी, जिस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक की होती है। इस तरह से हम सारा एक जैसा करने के बाद ऊपर से आपकी जो फिटिंग का नाप होगा, तो इधर मैं फिटिंग का नाप 18 इंच पर रख रही हूँ ऊपर से कमर का, क्योंकि ये फिटिंग में ही उनका अबाया है। तो मैं भी आपको फिटिंग में ही बता रही हूँ। तो इसकी मैं कमर 18 इंच ले रही हूँ, तो इधर से हम 18 इंच पर यानी कि 9 इंच पर अपना निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर से इसकी गुलाई करनी शुरू करेंगे। गुलाई इस तरह एक जैसी, जो आपका ऊपर से साइज आएगा उस हिसाब से आपने एक जैसी अपनी सारी गुलाई कर लेनी है। इस तरह से उसके बाद आपने यहाँ से अपनी लंबाई ले लेनी है 38 इंच, जितना हमारा नाप निकलेगा। ठीक है, मेरे नाप में ये 38 इंच निकला है। आपका जितना नाप निकलेगा आप उस हिसाब से इस तरह से इसकी सारी गुलाई कर लोगे। तो इस तरह से हम सारी गुलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत प्यारा और स्टाइलिश अबाया है। आप चाहें तो इसी अबाए की यही कटिंग वगैरह लेकर अपना फ्रॉक भी स्टिच कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कट कर लेती हूँ। ये हमारा नीचे वाला अरेब निकल आया है। अब हमारी ये जो साइड से कपड़ा बचा है, इसमें से हमारी ऊपर वाली टॉप आराम से निकल आएगी। तो टॉप के साइज में भी आप कमी कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट टॉप रखनी है तो आप 14 इंच से कम रख लोगे। मैं इधर 14 इंच लंबाई ले रही हूँ, 15 इंच रखूंगी तो 14 इंच तैयार होने के बाद रह जाएगी। और जो हम इसकी फिटिंग ले रहे हैं वो मैं इसकी 23 इंच पर कटिंग कर रही हूँ
और तैयार होने के बाद मैंने 20 इंच इसकी चेस्ट रखनी है। तो ये सॉरी मैंने 22 पर इसकी कटिंग की है। आप लोग अपने नाप के हिसाब से लोगे। और इन लोगों ने बाजू नहीं लगाए हुए, अगर आप लोग बाजू लगाना चाहो तो आपके बीच में से भी निकल आएंगे। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना चाहो तो आप आधा गज एक्स्ट्रा कपड़ा बाजू के लिए ले सकते हो। ये इस तरह से हम इसकी टॉप अपने नाप के हिसाब से कट करेंगे, जो भी आपका नाप होगा। मैं मीडियम नाप के लिए आपको बता रही हूँ, तो उसके लिए हम लोग ऊपर से तीरा इसका लेंगे 15 इंच। तो ये इस तरह मैंने 15 इंच पर इसका तीरा ले लिया। वही 7.5 इंच पर इसका कंधा, जो हमारा नॉर्मल मीडियम में साइज चलता है। कमर 18 इंच पर और चेस्ट 20 इंच पर मार्जिन रखते हुए हम लोग कटिंग कर लेंगे। गला आप चाहें तो बुकरम के साथ भी बना लें। इन्होंने सिंपल पाइपिंग लगाकर, मगजी लगाकर गला बनाया हुआ है, तो मैं भी उसी तरह बना रही हूँ। लेकिन आप चाहो तो इसके ऊपर बैन भी लगा सकते हो। आप इसको फ्रंट से ओपन भी रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। मेन है इस अबाए की कटिंग। तो ये हमारी टॉप भी कट हो गई है। अब आप इसका गला तैयार कर लोगे और इसके शोल्डर की सिलाई ऊपर से लगा लोगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसमें से भी आपके बाजू निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेके लगाना चाहो तो वो भी लग सकते हैं। अगर आप स्लीवलेस ही रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी पसंद पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद ये दूसरा जो पीस था, ये जैसे ये आप मॉडल पिक में देख रहे हो, जो उसके बाजू के ऊपर फ्रिल आ रही है, ये सारी हम वो कट करेंगे। इसको हम लोग इस तरह से 4 तय इसकी लगा लेंगे और इसके चारों पीस इस तरह अलग अलग कर लेंगे। हमने शुरू में 2 पीस किए थे ना, ये उनमें से एक पीस है, ठीक है। एक पीस का हमारा ये फ्रिल बनेगी और एक पीस का हमारा सारा अबाया बनेगा। उसके बाद आप एक कोने से 13 या 14 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गुलाई कर लोगे। ये आपका लंबाई के रुख में कोई भी कोना हो सकता है। ये ऊपर से बाजू वाली साइड है, यहाँ से हम तकरीबन 7-8 इंच कपड़ा छोड़कर सिंपल गुलाई कर लेंगे। ये हमारा बाजू वाली साइड है, जहाँ से हमने कपड़ा छोड़कर गुलाई की है। ये याद रखें, हमने लंबाई वाले हिस्से में गुलाई करनी है। इस तरह से ये हमारे बाजू के ऊपर उनकी जो फ्रिल है वो आ जाएगी। अब हमने यहाँ से नाप निकालना है, तो यहाँ से नाप के लिए आपका बाजू का 21 इंच और ऊपर जो शोल्डर होता है, शोल्डर के ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है ये, तो हम 3 इंच उसका ले लेंगे। तो ये हम टोटल 24 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये 24 इंच तक हम लोग इस तरह अपनी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। जितना नॉर्मल सिलाई का मार्जिन होता है उतनी। ये देखें इस तरह से ये हमारे 4 पीस हैं, तो हम 2-2 पीसेस को आपस में सिलाई लगाएंगे। ये इधर आप एक जैसा निशान लगा लें। फिर ये 2-2 पीस सिलाई लगाने के बाद हम ये इधर से भी फोल्ड कर लेंगे और अपनी गुलाई वाली साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। ये वाली साइड भी हम फोल्ड कर लेंगे, गुलाई वाली भी। और ये टॉप हम लोग अपनी रेडी कर लेंगे। तो चलें हम ये सारे काम करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये जी मैंने इसकी सेंटर में सिलाई लगा ली है। ये देखिए जहाँ तक निशान था आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो आगे कट है ये उनके बाजू पर आएगा, ये वाला कट। ये आप मॉडल पिक में भी देख रहे हो। ये कट भी अब हम सिलाई कर लेंगे और ये सारी साइडें इसकी सिलाई कर लेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ फ्रंट की सिलाई दिखाने के लिए मशीन से निकाल लिया था। तो चलिए मशीन पर ही चलते हैं। ये देखिए ये हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, गुलाई वाली साइड फोल्ड करने के लिए आप पहले सिंपल एक सिलाई लगाओगे, इस तरह से बहुत प्यारी गुलाई आती है। फिर आप उसको इस तरह दोबारा पकड़कर फोल्ड करोगे। अगर आपकी अरेब या गुलाई में सिलाई हो तो ये सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका है।
इस तरह से आपकी सिलाई बहुत नीट आती है। ये देखें, अब हम आराम आराम से ये सिलाई लगा लेंगे, किसी किस्म की हमें दिक्कत नहीं होगी। ये अब हमने जो फ्रंट पर कट रखा था उसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके के साथ हम लोग साइड के चॉक्स फोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के साथ हम ये सिलाइयाँ फोल्ड कर बाजू के फ्रंट का कट फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कट भी फोल्ड हो गया है। अब हम अपनी ये लंबाई में जो सिलाई है, ये सारी सिलाई भी इसी तरह से फोल्ड करके लगा लेंगे। तो चले, जब तक मैं ये सिलाई लगाती हूँ, मेरी सिस्टर का चैनल है नौशी व्लॉग के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें। उनके चैनल पर भी बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। ये इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये अब हमारी दोनों साइडें रेडी हो गई हैं सिलाई लगाने के बाद। ये हमारी इस तरह से आएंगी। अब हमने ये भी फ्रिल भी अपनी रेडी कर ली है। आप नीचे से भी इसको फोल्ड कर लोगे और हमारी टॉप भी रेडी हो गई है। इस तरह से आपने इन तीनों चीजों को फाइनल कर लेना है। उसके बाद आप इस तरह से टॉप अपनी सीधी करोगे और इसके गले की गुलाई जहां पर खत्म हो रही है वहां से आप एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। आप चाहे तो इस्त्री के साथ भी इसके निशान लगा सकते हो, चाहो तो चौक के साथ ड्रॉ कर लो, जैसे आपको आसान लगे। बस मैं एक चीज कहूंगी, आप काम करते वक्त डरा ना करो। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हर चीज का हल है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब हमने ये निशान लगाने के बाद एक निशान और लगाने हैं, वो है नीचे से सिलाई के। इतना सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आप इस तरह से निशान लगा लोगे। निशान लगाने के बाद हमने जो अपने ये साइड के पीस तैयार किए थे उनको इस तरह से ऊपर रखोगे। ये सेंटर की सिलाई आपने तीरे की सिलाई के ऊपर रखनी है बिल्कुल। ये आप पहले ही सेट कर लोगे इस तरह से। सेट करने के बाद आप चाहो तो इसको पिन लगा लो ताकि आपका बिल्कुल एक जैसा आए, वरना मैं आपको बताती हूँ आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हो। इस तरह से आप निशान लगा लें कि यहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म होनी है, और आप सिंपल इस तरह इसको ऊपर रखकर एक एक सिलाई लगा लोगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। ये देखें, ये कोई फोल्ड नहीं करना, हमारा पहले फोल्ड हो गया, बस सिंपल ऊपर रख के आप इसको सिलाई लगा लोगे। उसके बाद आप इसको उल्टा करें, ये सारा पीस अंदर फोल्ड करते हुए ये फिटिंग की सिलाई लगा लें। बाजू जैसे मैंने आपको बताया है, अगर बाजू लगाने हैं तो लगा लें, वरना इसको इस तरह से सिंपल फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप फिटिंग की सिलाई लगा लोगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद साथ ही हम अपनी ये नीचे की फ्रिल अपनी टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अपनी फ्रिल उल्टी रखेंगे और इसके अंदर वाली साइड से हम लोग ये अपनी टॉप लेके आएंगे। टॉप हम सीधी रखेंगे और फ्रिल उल्टी रखेंगे। टॉप अंदर से गुजारते हुए इस तरह आप गुलाई में सारी सिलाई लगा लोगे। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये जिनकी फरमाइश पर ये अबाया की वीडियो बनी है।
और अगर आप भी कोई कटिंग स्टिचिंग पूछना चाहते हो किसी ड्रेस की तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये लास्ट में आप इधर बटन लगा लोगे, बटन 3 4 जितने आपको पसंद हो आप उस तरह से बटन लगा सकते हो। तो ये देखें, ये हमारी माशाल्लाह से फाइनल लुक रेडी हो गई है। ये जब आप पहनोगे तो पहनने के बाद ये सेम इसी तरह नीचे फ्रिल बन जाएगी। ये साइडों से भी आपकी इस तरह से फ्रिल आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी साइडों की फ्रिल हमारे अबाया से कम होगी, जैसे उनकी भी है हमारी भी उसी तरह से कम आई है। तो ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये स्टाइल। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये अबाया का स्टाइल कैसा लगा, इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।